हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मुनिया बुलबुल सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज है 14 अप्रैल। तो जो लोग आसाम से बिलोंग करते हैं सभी असमीज लोगों को मैं बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और क्योंकि हमारे यहाँ बिहू मनाया जा रहा है अप्रैल में, अप्रैल की 14 तारीख को बिहू मनता है। और मैं अभी अपनी बहन के घर हूँ। आज 14 अप्रैल बिहू के साथ साथ मेरी सिस्टर का जन्मदिन भी है। वो रही बर्थडे गर्ल, इधर देख रहे हैं अनीता, ये हमारी बर्थडे गर्ल है। 14 अप्रैल के ठीक रात के 12 बजे 1998 में इसका जन्म हुआ था। तो उस वक्त बिराना मूवी चल रही थी, तो इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम निकिता रखा था। बिराना मूवी में जो हीरोइन थी उसका नाम निकिता था, इसलिए निकिता रखा था। पर ऐसा हुआ कि हम जब गए इसका एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में, तो प्रिंसिपल ने इसका नाम अनीता लिख दिया। तब से इसे हम अनीता बुलाते हैं, लेकिन इसका रियल नेम निकिता है। और ये लीजा क्या कर रही है? देखिए, लीजा खा रही है गोलगप्पा, है ना। और मेरी बेटी वहाँ देखिए सोई हुई है, यहाँ बाबा है। तो मैं यहाँ इन लोगों के घर आई हूँ। ये लोग छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे बर्थडे के लिए। और माँ और भाई दोनों गुवाहाटी गए हुए हैं। मेरे और अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। अभी नानी आएगी। नानी को मैंने बोला लॉलीपॉप आने देना, एक डॉलर देना, मैंने दो लॉलीपॉप। तो वो लोग इसलिए गए हैं क्योंकि मेरे मामा का जो बेटा है, होगा 17-18 साल का या उससे कम ही होगा मुझे लगे, तो उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो वो हॉस्पिटलाइज है, तो उसे देखने गए हुए हैं। वो लोग कल आएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ अनीता के यहाँ आ गई। और उन लोगों ने भी बर्थडे के लिए बुलाया था, तो इसलिए शाम के अभी 6:19 हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। और लीजा को देखिए पानी पूरी इसको बहुत पसंद है ना, गोलगप्पा, है ना। मुझे बहुत पसंद है। और मैंने रात को मैंने देखा था गोलगप्पे, और इसलिए मैंने रोज खाने का गोलगप्पा का रोज खाती हूँ। मैं रोज गोलगप्पा खाने की जिद करने लगी थी। अच्छा, रोज गोलगप्पा खाने की जिद करती रहती है। तो गोलगप्पा तो हर लड़कियों का फेवरेट होता है, मेरा नहीं है। मैं इस बात को आप लोगों को क्लियरली बता दूँ, खा लेती हूँ पर फेवरेट नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग पे बने रहिए, आगे जानने के लिए क्या होता है। इस रात के बज रहे हैं 9। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मेरी सिस्टर का बर्थडे है। तो मैं तो जब से आई हूँ तब से अपनी बेटी को सुलाने में लगी हुई हूँ। बहुत मशक्कत करवा के सोई है। अब फिर न जाने कब उठ जाएगी पता नहीं। और मैं किचन में आई हूँ तो देख रही हूँ कि सिस्टर केक कटिंग के लिए रेडी हो गई है। ये देखिए, लगभग रेडी हुई है, अभी आधा बाकी है। रेडी कुछ नहीं, बस ऐसे। और खाना में कुछ पहनना मन नहीं कर रहा। खाना क्या बनाया है इससे पूछते हैं, क्या बने दे रहे। देख कैमरा दिखाती हूँ आपको। ये क्या बना रही है? क्या क्या बनाया दिखा। खाने में नॉर्मली बनाया, यहाँ पे चिकन बनाया, चिकन देसी वाला, देसी मुर्गा बनाया, ये चावल। और वो क्या बन रहा है? और ये ना मेरी फ्रेंड के लिए दाल का छौंका लगाऊंगी बस। दाल चावल चिकन यही बन रहा है। और यहाँ पे पनीर आलू दम बनाना। पनीर आलू दम, पता नहीं है, पहली बार सुन रही हूँ रेसिपी। और वहाँ अनीता की कुछ सहेलियाँ आई हैं, चलिए दिखाती हूँ। यहाँ सासू माँ सो रही हैं। और ये देखिए, हाय कर दिया सुन। ओली और ये दो सहेलियां हैं इसकी बचपन की। और वहाँ मेरी लाडो रानी सो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मशक्कत करवा के सोई है, ये देखिए। आज क्या है लीजा? आज बर्थडे है। किसका? मम्मी का। क्या गिफ्ट दोगी? क्या दोगी गिफ्ट? क्या दोगी मम्मी को? मम्मी को जब बर्थडे एक बार हुआ तो पापा ने फोन दिया, तो मैं गिफ्ट नहीं दूंगी। अच्छा, पापा ने हम गिफ्ट खाएगी। अरे बाप रे, उनका
itu tani lo. Oh. একো নহয় দে খাই দেখলি হলেন খাই প্লাস্টিক প্লাস্টিক হয়ে গেল দেখুন সাইডে ফুটা লাগছে बर्थडे तुम्हारा तुम खा रहे हो लाइक खोई दिया बुरी होली यारो मम्मी हो गया ये तू हाथ धो क्या खुशी प्लास्टिक गिला घुसा दिले और कसो सो फ्रेंड्स मैं अपने घर आ चुकी हूँ और जैसे कि आप लोग पता है मैं अनीता के घर गई थी अपने सिस्टर के घर पे तो रात को रुकी मैं और मॉर्निंग में आ गई और बर्थडे में अच्छे से देख भी नहीं पाई मतलब एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि केक कटने के टाइम पे बाबू उठ गई थी तो उसको फीड करवाने लगी तो मैं बर्थडे का क्लिप नहीं उठा पाई तो देखूंगी बहन के पास होगा तो उससे केक कटिंग वाला जो भी क्लिप है वो मैं ले के एडिट करके लगा दूंगी यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि आपकी बेटी जब देखो तब सोती रहती है सोती नहीं रहती है मैं जब वो सोती है तब वीडियो बनाती हूँ ये कहिए क्योंकि वो जगती रहेगी तो मैं कैसे वीडियो बनाऊंगी आप लोग ये सोचिए ना क्योंकि एक हाथ से फ़ोन ऑपरेट करना फिर बच्चे को संभालना वीडियो बनाना इट्स नॉट पॉसिबल तो आप लोग समझिए इस बात को बेटी सारे बच्चे ही रात को दिक्कत करते हैं सोते नहीं हैं तो ये भी रात भर सोती नहीं है आज सुबह 8 बजे सोई आप लोग यकीन मानेंगे 8 बजे सोई रात की जगी तो अभी भी देखिए अभी शाम के बज रहे हैं 3:45 और मेरी बेटी अभी थोड़ी देर पहले मैंने फीड करवाया के इसको सुलाया ये देखिए और दिन में भी मच्छरदानी मुझे लगा के रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ बहुत मच्छर होते हैं मेरी बेटी को बहुत परेशान करते हैं मच्छर इसलिए मैंने मच्छर झूले पे रखती लेकिन अब झूले पे मैंने अभी नहीं रखा है क्योंकि झूले पे भी मतलब झूला ऐसे ऐसे दबा हुआ होता है पौन से तो ऐसे सोए से ना उसके कमर में भी शायद मुझे लगता है कि दर्द हो जाता होगा तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ टाइम तक झूले पे रखना ठीक है पर डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके अकॉर्डिंग तो झूला यूज़ ही नहीं करना चाहिए उससे उनकी हैबिट बिगड़ जाती है फिर वो बहुत आगे चल के दिक्कत देते हैं तो फ्रेंड्स ये देखिए ये माइलो ऐप से मैंने कुछ ऑर्डर किया था और फाइनली वो आज ही के दिन आ गया है तो मैं इसको ओपन करके आप लोग को दिखाऊंगी ये क्या है तो उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि अभी मेरा YouTube चैनल बहुत डाउन चल रहा है बीच में बहुत अच्छा चला था मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे 7 से 8 मंथ के ड्यूरेशन पे जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी तब अच्छा चल रहा था लेकिन अब नहीं चल रहा है उतना एवरेज वगैरह सब डाउन चल रहा है क्योंकि मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ इस पर जो जितना काम करना हो रहा है जो अपडेट लाना हो रहा है वो मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्ची की वजह से मैं सोच रही हूँ कि अभी उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है क्योंकि सच में बहुत तप से बहुत तपस्या से बहुत नसीब से मैंने मेरी बेटी को पाया है मैंने लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी बेटी है तुम धन्य हो गई तुम बहुत भाग्यशाली हो लेकिन नहीं मैं कहती हूँ कि मैं धन्य हो गई मेरा जो कोख है वो धन्य हो गया इस बेटी को जन्म दे के क्योंकि ये मेरे लिए हमारे लिए मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे लिए गर्व है गुरूर है क्योंकि हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट है ये अनमोल है जो हीरे जवाहरात से भी बेशकीमती है इसकी कोई कीमत ही नहीं है क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है ये क्योंकि एक समय था जब मैं सोचती थी कि मुझे शादी ही नहीं करनी तो बच्चों का सवाल ही नहीं पैदा होता लेकिन हाँ मैं एक बच्चा एडॉप्ट करने के बारे में हमेशा मैंने सोचा था और एक बार इस प्रोसेस में चली भी गई थी खैर वो लंबी कहानी है किसी दिन और बताऊंगी मैं उसके बारे में लेकिन माता रानी की ऐसी असीम कृपा हुई मुझ पे कि आज
मेरी मांग भी आबाद है और मेरा कोख भी आबाद हो गया। मतलब मैं एक बीवी भी बन गई, एक परिवार भी मिल गया और उस परिवार को पूरा कर दिया मेरी बेटी ने जन्म लेके। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ। और अभी सब समय मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, क्या अच्छे क्वालिटी के कैसे कपड़े पहनाऊँ जो गर्मी में उसको आराम लगे, कैसे उसका रखा जाए, क्या उसके लिए यूज़ किया जाए, वो सारी चीज़ें। मैं कभी ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर नहीं करती क्योंकि मुझे आता ही नहीं। मैं ठगी, एक दो बार मैं ठगी जा चुकी हूँ। लेकिन ऐसे ही एक दिन वीडियो देख रही थी तो माइलो ऐप पे मुझे ये दिखा तो मैंने सोचा ये यूज़फुल चीज़ है, इसको लेना चाहिए, बाय करना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मैं पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है। चलिए पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे भी चीड़ फाड़ के मैंने इसका हुलिया बिगाड़ दिया है। और इसके अंदर क्या है देखते हैं, अब बताते हैं। मुझे तो पता है क्या है, पर मैं आपको देख के बताती हूँ। ये देखिए, इसमें लिखा है माइलो बेबी टमी रोल ऑन विथ नेचुरल ऑयल्स फॉर कॉलिक रिलीफ एंड हेल्थी बर्पिंग। क्योंकि क्या है ना, लोग कहते हैं कि बच्चे खूब शरीर को ऐसे ऐसे ऐंठते रहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ मतलब जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है अभी भी कहते हैं। मेरे घर पे भी मेरी बहन या मेरी माँ और बाकी जो भी लोग हैं वो ट्रेडिशन वाइज कहते हैं कि बच्चा खूब अपने शरीर को ऐंठता है क्योंकि तुम लोग कपड़े धो के उसको निचोड़ के मड़ोड़ के सुखाते हो। तो ये मत करो, इसी जितना कपड़े निचोड़ोगे उतना ही बच्चे का शरीर टूटेगा, मरोड़ेगा। तो ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जबकि साइंस कहता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चे अपने शरीर को ऐंठते हैं कॉलिक की वजह से। अगर आम भाषा में कहूँ तो कॉलिक का मतलब गैस की वजह से। क्योंकि वो लोग हर टाइम दूध पीते हैं और दूध पीते हैं तो वो हज़म उनको होता नहीं है। इसीलिए तो डॉक्टर कहते हैं कि फीड करवाने के बाद उसको डकार दिलवाना, बर्फ करवाना ज़रूरी होता है। मैं भी करवाती हूँ, लेकिन कभी कभी करवाना मुश्किल पड़ जाता है मेरे लिए क्योंकि वो सो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाता है मेरे लिए। तो उसकी गैस से रिलीफ दिलवाने के लिए, कोलिक से रिलीफ दिलवाने के लिए मुझे ये दिखा तो मैंने सोचा इसको ऑर्डर कर लेते हैं। इसको ना क्या है कि ये टमी रोलर है, नाभि में, पेट में उसको रोल करके एक हल्का सा मसाज दिया जाता है, जिससे कि मैंने सुना है कि पेन से, कोलिक से रिलीफ मिलता है। तो ये वही चीज़ें है। आपके के सामने मैंने इसे ओपन किया है और इसको यूज़ अभी किया नहीं है मैंने। एक बार खोल के देखते हैं क्या है। अभी भी वीडियो बना पा रही क्योंकि ये सोई है, वरना मैं वीडियो नहीं बना पाती, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। मैं डांस के वीडियोस बनाने के लिए सोच रही हूँ, बट अभी नहीं, कुछ दिन और जाए तो मैं स्टार्ट करूँगी, समय मिलते हैं। बट नहीं बना पा रही, उसका भी रीज़न है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये देखिए, अभी मैं इसको खोलती हूँ। बाप रे, बहुत टाइट है। ये देखिए, तो इसको बेबी के टमी में, नाभि पे ऐसे राउंड एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ता है, जिससे कि कम से कम शायद 5 मिनट तक। मैंने इसको अच्छी तरीके से रीड किया नहीं है, तो ये आजकल ज़्यादा चल रहा है। बहुत सी मदर हैं जो यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी मंगवा के देखूं, ट्राई करके कि कैसा रहेगा। तो मैंने मंगवाया है। तो फ्रेंड्स, यही बात है। इसी के साथ ही छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए मैं लाई हूँ। फटाफट से मैं धीरे धीरे बोल भी रही हूँ ताकि ये जग ना जाए। वैसे डीप नींद में जब चली जाती है तो उठती नहीं है, वैसे अभी डीप नींद में ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं फटाफट से ये वीडियो को एंड कर देती हूँ यहीं पे, क्योंकि मुझे ना कुछ काम करना है। मम्मी भी बेचारी पूरे दिन काम कर कर थक जाती है, सुबह से लेके बाहर का भी काम करके आती है, फिर घर पे भी काम करती है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने अभी मना किया है काम वाम करने से। तो मैं हल्का फुल्का झाड़ू फाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। चाय वाय बना लेती हूँ
और कभी कभी तो वो सब करने का भी टाइम नहीं मिलता है, इसकी वजह से, बाबू की वजह से। तो फ्रेंड्स, अभी वो मम्मी फिर से काम पे चली गई हैं। देखिए 4 बज रहे हैं, मैंने जैसे आप लोग को बताया था, फिर से काम पे चली गई हैं। अब वो शाम तक कब आएंगी पता नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि जो काम है हल्का फुल्का वो कर लेती हूँ, ताकि उसे परेशानी ना हो, कुछ आराम मिल जाए उसको भी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पेंट करती हूँ। छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय माता दी, बाय बाय।